मॉर्निंग दोस्तों, मैं अपने चैनल एग्ज़ाम कोड में आपका स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे लेखपाल की योजनाओं के बारे में। लेखपाल की योजनाओं में जो हमारी आज की जो योजना है वो रहेगी हमारी 29 नंबर की योजना। इसमें हम सुकन्या योजना के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये मैटर नहीं करता है कि कौन सी योजना पढ़ाई जा रही है, मतलब कौन से नंबर की योजना पढ़ाई जा रही है, क्या पढ़ाया जा रहा है, उसके क्या मेन फैक्ट है वो समझ में आना चाहिए। ओके, तो चलिए सुकन्या योजना के बारे में अगर हम बात कर लें तो जो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक बार थोड़ा सा, है ना। ये लेखपाल की क्लास है, लेखपाल योजनाएं। चलिए, ये चीज़ हो गई। अगर मैं बात कर लूँ कि सुकन्या योजना के बारे में, है ना, सुकन्या योजना के बारे में बात हो रही है। सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना। देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना में अगर मैं बात कर लूँ, देखिए एक बार मैं थोड़ा सा आपसे बात कर लेता हूँ थोड़ा सा। देखिए, मैं जो आपको पढ़ाता हूँ, है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चलो ठीक है आप लोग फोर्सफुली देखो, आपको समझ में आए तो ही देखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए, पढ़ाने का एक तरीका होता है। अगर मुझे भी भोजपुरी बोलने आती है, मैं इंग्लिश भी बोल पाता हूँ, लेकिन जहाँ पर एक प्रोफेशनल तौर पे पढ़ाया जाता है ना। अभी मैं किसी लड़की का फ़ोटो लगा के उसकी लिपस्टिक के बारे में बात करने लगूँ, या वो कैसी मोबिल लगाई है या कुछ भी लगाई है, इस तरीके से मतलब किसी की बेइज्जती करना, है ना। अगर वो लड़की है या कुछ भी लगा रही है, लिपस्टिक लगा रही है, कुछ भी लगा रही है, उससे क्या मतलब है कि नहीं, वो तो मैटर नहीं करता है। देखिए, किसी चीज़ की बेइज्जती नहीं करना है ना। और मैं आपको किसी एक, जैसे कि अगर आप अच्छे टीचर्स को देखोगे तो वो इस तरीके की भाषाओं का यूज़ नहीं करते, है ना। मैं मानता हूँ कि आपको कुछ कॉमेडीज़ चाहिए, बट क्या आपको लगता है कि आपको एजुकेशन चैनल पर इन तरीक़ों से बात करनी चाहिए? मतलब वो लिपस्टिक लगाई है, करियई है, मोटकी है, इस तरीके से नहीं ना। जो आप पढ़ाने आए हो उस पर फोकस करो, वो बच्चे को बताओ। और ये जो अगल बगल की बातें हैं, है ना, करियई, मोटकी, ये सब के बारे में बंद रखो, है ना। चलिए, तो हम बात करते हैं। तो आप लोग को तो यही सब अच्छा लगता है कि आपको करियई और मोटकी करके सब कहानी बताया जाए करके, तो और आपको अच्छा लगेगा। ये सब चीज़ें अगर मैं आपको डायरेक्टली पॉइंट पे लेके जाऊंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। चलिए छोड़िए, देखते हैं। देखिए, बहुत लोग को बुरा भी लगेगा, बट इट्स ओके। मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, हाँ। चलिए, किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। चलिए देखते हैं कि देखिए, इसमें 3 फैक्ट मैं बताऊंगा कि जो योजना होती है वो कब, इसका जो लागू कब हुई थी, है ना। योजना जो है सुकन्या समृद्धि योजना कब लागू हुई थी, ये तो हम बात करेंगे कि ये कब लागू हुई थी। तो ये लागू हुई थी 22 जनवरी 2015 को। 22 जनवरी 2015 को यह लागू हो गई थी, है ना। तो अगर ये लागू हो गई तो इसका विशेष तौर से इसका प्रयोग क्या था, है ना। इसका प्रयोग क्या था, इसका उपयोग क्या था, इसको लागू करने का उद्देश्य या प्रयोग कह सकते हो, या आप यहाँ पे उद्देश्य लिख सकते हो कि इसको लागू करने का उद्देश्य क्या था। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को लागू की गई थी। तो इसका जो उद्देश्य था, है ना दोस्तों, इसका जो उद्देश्य था कि जो बच्चियां हैं, जो जिनके घर पे बच्चियों का जन्म होता है ना, जिनके घर पे बच्चियों का जन्म होता है और वह 10 वर्ष आयु तक की जब वो हो जाती हैं तो उनका एक खाता खोला जाए, है ना। और उस खाते में आपको न्यूनतम, मतलब कम से कम 1000 रुपये क्या होगा, आपको दिया जाएगा। और अधिक से अधिक 1.5 लाख रुपए तक की
जो अधिकतम राशि है ना, वह प्रत्येक वर्ष जमा करवाई जाएगी, है ना। तो इसका कहने का मतलब ये था कि जो सुकन्या समृद्धि योजना है, अगर आपके घर में कोई बच्ची पैदा होती है ना, या आपके घर में कोई बच्ची पैदा होती है, तो उसके लिए आप इस खाते को खुलवा सकते हो और उससे सुकन्या समृद्धि योजना के जो लाभ हैं, है ना, जिससे कि जब बच्ची बड़ी हो जाएगी धीरे धीरे, जब उसकी शादी की उम्र होगी, तो वहाँ पर उसके लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से पैसे दिए जाएंगे उसके शादी में, और जब 12th करेगी तो भी पैसे दिए जाएंगे, जब ग्रेजुएशन करेगी तो भी पैसे दिए जाएंगे। लेकिन हाँ, इस योजना को आप जब फॉलो करोगे तो बहुत ही लंबा प्रोसेस है ना, बट ये योजना काम तो करेगी लेकिन लंबा प्रोसेस है। अगर आप उसे फॉलो कर लोगे तो ये काम कर जाएगी, है ना। तो सुकन्या समृद्धि की योजना का यही लाभ था, जो गरीब बच्चियों की जो 10 वर्ष तक की जो आयु की बच्चियां हैं, है ना, उनका एक खाता खोला जा सके और न्यूनतम उस खाते में 1,000 से लेकर के 1.5 लाख तक की धनराशि को जमा किया जा सके, है ना। तो इसमें क्या करना था कि 10 वर्ष की आयु की बच्चियों को का खाता खोला जाए, है ना, और वित्तीय सहायता की जाए। तो इसका मेन उद्देश्य यही था। आप इस योजना को समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे अगली योजना के बारे में। अगली जो हमारी योजना है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो है प्रधानमंत्री वयम वंदना योजना। ये हमारी योजना है प्रधानमंत्री वयम वय वंदना योजना, है ना, वय वंदना योजना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हम बात कर लें कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना जो है वह लागू कब हुई थी। तो ये जो लागू हुई थी, यह हुई थी 1 मई 2017 को। कब लागू हुई थी? 1 मई 2017 को प्रधानमंत्री वय वंदना योजना लागू हुई थी। अगर मैं बात कर लूँ कि इसका जो संचालन कौन करता था, संचालन मतलब एक तरीके से इसको चलाता कौन था, संचालन, है ना, संचालन इसका कौन करता था, तो इसका जो संचालन करता था वह करता था भारतीय जीवन बीमा निगम। क्या? भारतीय जीवन बीमा निगम, है ना। तो यह इसको मतलब एक तरीके से चलाता था। और अगर मैं बात कर लूँ कि इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था, उद्देश्य में भी आपको लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, उद्देश्य। तो इसका जो उद्देश्य था दोस्तों कि जो एक तरीके से वरिष्ठ नागरिक हैं, है ना, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन देना। साठ वर्ष से अधिक। ये स्केच भी लगता है ख़त्म होने वाला है मुझे जहाँ तक लग रहा है। तो देखिए, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना जो लागू हुई थी 1 मई 2017 को, और इसका जो संचालक था वो था भारतीय जीवन बीमा निगम। इसका जो उद्देश्य था, जो 60 वर्ष के व्यक्ति हो जाते हैं, बूढ़े जो होते हैं, वृद्ध व्यक्ति,
जो वृद्ध व्यक्ति हो जाते हैं उनकी जो है पेंशन के तौर पे उनकी हेल्प की जाए उन नागरिकों की, यह उसका उद्देश्य था, है ना। तो चलिए आज की क्लास में मैंने आपको 2 योजना बता दी और ये दोनों योजनाएं बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी। और कल से हम स्टेट वाली योजना के बारे में बात करेंगे। अभी तक हम सेंट्रल योजना के बारे में बात कर रहे थे, कल हम बात करेंगे स्टेट योजना के बारे में कल से। तो आज की जो योजना है ये सब समाप्त होती है, सेंट्रल की जिसे हम बोलते हैं केंद्रीय योजनाएं, ये सब समाप्त हो गई। कल हम बात करेंगे राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में। और ये जो योजना है बहुत छोटी छोटी योजना है, मैं बहुत ही शॉर्टली फॉर्म में आपको बताऊंगा। एक दिन में 3 4 5 बता सकता हूँ, 3 3 4 4 5 5, तो इसको मैं जल्दी कवर अप कर लूँगा। उसके बाद आगे धीरे धीरे हम बढ़ेंगे। जैसे कि हिंदी की क्लास चल रही है तो उसको भी आप लेते रहिए और लेखपाल की इन सभी योजनाओं क्लास को ले लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।